हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। गाइस इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, DSSB हो, TGT, PGT या KVS, NVS, एयर जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे एक ना एक क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से आता है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी जो सेट सॉल्व कराऊंगी उसमें दिखाऊंगी कैसे क्वेश्चन आते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से। तो और ये टॉपिक क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कॉम्पोनेंट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में। अब जो भी पॉइंट जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से, देखिए आज ही वीडियो आ रही है और नेक्स्ट वीडियो और आएगी, वो आएगी पीरियडाइजेशन पर। उसके बाद स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ही मैं टेस्ट लूँगी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से। 1 वर्ड क्वेश्चन कराऊंगी, 20 से 25 क्वेश्चंस कराएंगे 1 वर्ड। जो भी टॉपिक के अलावा जो रह गया है आपको जो भी वीडियो से मिलना है तो वो 1 वर्ड क्वेश्चन से आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बहुत अच्छे से तैयार करिए। कोई भी डाउट आता है बराबर मुझसे पूछिए। इंस्टाग्राम पेज एजुकेशनल यूट्यूब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब देखिए ये टॉपिक जो BPED कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है उससे 3rd सेम में आपके, और 3rd सेम में इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा। आपके किस सेम में है ये देख लीजिएगा, किस सेमेस्टर में आता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आपके। तो जिस भी सेमेस्टर में आता है उससे प्रिंसिपल्स का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। जो प्रिंसिपल है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कौन कौन से होते हैं उसके अंदर आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो इसको। तो दोनों के लिए बेनिफिट है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव या जो BPED MPED कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। गाइस सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ट्रेनिंग। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ट्रेनिंग में क्या आता है, जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो किसी भी चीज़ की उसको कॉन्टिन्यूस करिए। ठीक है, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। जो भी आप कर रहे हो उसको बिल्कुल कॉन्टिन्यूस वे में करना चाहिए। सेकेंड क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ओवरलोडिंग। प्रॉपर जैसे आप किसी कुछ भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसको धीमे धीमे ओवरलोड करना चाहिए, नहीं कि आप एक ही लोड में करे जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो वो वेट लिफ्टिंग अगर आप 48 पे कर रहे हो तो आपको धीमे धीमे लोड बढ़ा के 50 लेना चाहिए, है ना। तो धीमे धीमे आपको प्रॉपर ओवरलोडिंग करनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या है, देखिए हर जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो ट्रेनिंग किस अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हर एक इंसान की सेम ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो हर एक इंसान की अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवर। आप जिसकी भी ट्रेनिंग कर रहे हो उसमें आपको रेस्ट का टाइम होना चाहिए, रिकवर करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन। प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन में क्या है कि आप जब भी कोई भी ट्रेनिंग करते हो किसी भी चीज़ की तो उसमें आपको प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए और एक्सरसाइज खत्म होने के बाद या जिसकी भी ट्रेनिंग किया उसके बाद आपको लिम्बरिंग डाउन भी करना चाहिए। लिम्बरिंग डाउन को कूल डाउन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। जो भी आप ट्रेनिंग ले रहे हो उसको एक साइक्लिक प्रोसेस में करना चाहिए, नहीं कि आपने पहले कुछ ले लिया फिर उसके बाद में कुछ ले लिया, फिर आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 स्टेप है किसी भी चीज़ के, आपने फर्स्ट ले लिया, देन 5th ले लिया, देन 7th, फिर आप 3rd पे आके, नहीं, एक साइक्लिक प्रोसेस में होनी चाहिए आपकी ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी में क्या होना चाहिए कि ट्रेनिंग एक सी नहीं होनी चाहिए, ट्रेनिंग में वैराइटीज़ होनी चाहिए। और लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द लोड। प्रिंसिपल ऑफ धीमे धीमे जो भी आप जिसकी भी ट्रेनिंग ले रहे हो उसको धीमे धीमे उस लोड को इंक्रीज करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द लोड। आप जो अभी आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसको धीमे धीमे इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रिंसिपल थे। इससे क्वेश्चन अब कैसे आते हैं ये देखिए। इसमें क्वेश्चन आपको दे देंगे, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में देखिए 4 ऑप्शंस तो आते ही आते हैं। 4 ऑप्शंस में कोई भी 3 होंगे और एक और नेक्स्ट आपको कुछ भी रख देंगे। ठीक है, तो उसको आपको बताना होगा कौन सा एक इनकरेक्ट है या कौन सा आपको 3 दे देंगे, इनकरेक्ट दे देंगे, उसमें करेक्ट होगा तो आपको बताना होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन गाइस बहुत पूछे जाते हैं। एक नए क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जो सेट सॉल्व कराएंगे संडे में तो दिखाएंगे आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। तो आप लोग देखिएगा वो, हाँ, तो पता लग जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा अच्छे से कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यू ट्रेनिंग है, मतलब कंटिन्यू ट्रेनिंग ली जाती है। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ओवरलोडिंग, धीमे धीमे प्रॉपर ओवरलोडिंग जिस हिसाब से कर रहे हो धीमे धीमे ओवरलोड करना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, रेस्ट एंड रिकवर है। प्रॉपर ऑफ वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन। प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग साइक्लिक प्रोसेस होनी चाहिए ट्रेनिंग की। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द लोड। धीमे धीमे इंक्रीज जो है लोड है उसको धीमे धीमे इंक्रीज करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे स्पोर्ट ट्रेनिंग के, इसको आप लर्न कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में दो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बताती हूँ कौन कौन से। पहले तो आप देखिए ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के, 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन कौन से, फिजिकल प्रिपरेशन, टेक्निकल प्रिपरेशन, टैक्टिकल प्रिपरेशन एंड मेंटल प्रिपरेशन। इसमें गाइस 2 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो है, बताती हूँ। फर्स्ट देखिए फिजिकल प्रिपरेशन क्या है। फिजिकल प्रिपरेशन आपकी डेवलप करता है जनरल और स्पेसिफिक फिटनेस को। जो भी आपकी जनरल फिटनेस होती है या जो स्पेसिफिक जो भी किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी फिटनेस होती है उसको डेवलप करता है। कौन डेवलप करता है, फिजिकल प्रिपरेशन में आप क्या डेवलप करते हो, अपनी जनरल और स्पेसिफिक फिटनेस को। नेक्स्ट है टेक्निकल प्रिपरेशन। टेक्निकल प्रिपरेशन का पूछा जाता है कि टेक्निकल प्रिपरेशन में क्या होता है। टेक्निकल प्रिपरेशन में आप लर्न करते हो स्किल्स को और टेक्निक्स को, जो भी आपको यूज़ करनी है उस गेम में। फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन की कोई स्किल्स है, टेक्निक है जो आपको यूज़ करनी है गेम में, तो वो सब आता है टेक्निकल प्रिपरेशन में। पूछा जाता है क्वेश्चन कि टेक्निकल प्रिपरेशन में क्या आता है, तो आप लर्न करते हो स्किल्स को और टेक्निक को। और टैक्टिकल प्रिपरेशन में क्या होता है, कैसे आपको उस स्किल को या टेक्निक को यूज़ करना है स्पोर्ट्स में, वो टैक्टिकल प्रिपरेशन में आता है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया। आप लर्न करते हो स्किल्स और टेक्निक को टेक्निकल में, और टैक्टिकल में आप उसी स्किल्स और टेक्निक को इस्तेमाल करते हो, यानी कि यूज़ करते हो स्पोर्ट्स में। कैसे, जो देखिए मैंने लिखा भी है, टेक्निकल प्रिपरेशन लर्न स्किल और टेक्निक, टैक्टिकल प्रिपरेशन हाउ स्किल्स एंड टेक्निक यूज इन स्पोर्ट, कैसे जो आपने स्किल सीखी है, टेक्निक सीखी है, उसको आप यूज़ करते हो स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो टेक्निकल और टैक्टिकल दोनों क्लियर हो गए। नेक्स्ट है मेंटल प्रिपरेशन। ये आपको साइकोलॉजिकली फिट रखता है। ठीक है, तो ये गाइस कुछ पॉइंट थे और ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि इसमें रिलेटेड टेक्निकल और टैक्टिकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से कि टेक्निकल में क्या होता है और टैक्टिकल में क्या होता है। टेक्निकल में आप लर्न करते हो और उसी चीज़ को यूज़ किस में करते हो, टैक्टिकल में यूज़ करते हो। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। और गाइस देखिए, मैं बता रही हूँ कि मैं इस संडे में लाइव आने वाली हूँ, और कंफर्म भी कर दूंगी, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है जो मेरे कॉलेज में, वो भी फिनिश हो जाएंगे और थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ इस संडे को लाइव आती हूँ, आप सबसे इंटरेक्ट करती हूँ। आप सबकी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे लाइव आके बताइएगा, और कोशिश करूँगी आप सबसे भी मिलूँगी। स्पेशली मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, कुछ पूजा है, शबिमन्यु है, शायद 2-3 लोग हैं जिसको मुझे अच्छे से नाम याद हो गए हैं, रुद्र प्रताप है। हाँ, तो कुछ उन सब से मिलने का मुझे बहुत मन है, क्योंकि वो हर वीडियो पे मेरी कमेंट करते हैं, मुझे रिप्लाई देते हैं और मुझे अच्छा सा एक मैसेज कमेंट करके बताते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो आज के लिए गाइस इतना ही है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो होगा पीरियडाइजेशन पर। पीरियडाइजेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी अच्छे से देखिएगा। आज का इतने है, और मेरा लास्ट सेंटेंस कि रिस्पेक्ट करिए अपने बड़ों की, रिस्पेक्ट करिए अपने पेरेंट्स की, और उसी से आपको सक्सेस और भी अच्छी से और बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है ना, और तैयारी जरूर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि तैयारी बहुत ज़रूरी है, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आएगा डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। और गाइस, अभी आपने देखा होगा कि वेट ऑफ ऑर्गन्स मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो शॉर्ट्स में, तो आप लोग वो देख लीजिए। इसलिए देखिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसका वेट कितना होता है, ऑर्गन्स को मैंने वेट बताया है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए, ज़रूरी है वो। ठीक है, आज के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।